महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आईचेषु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, मैं किसी को दोषी नहीं देखूं, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आवे, मैं किसी की ओपिनियन और अभिप्राय न दूं, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, मुझे हर जन्म में मोक्ष के कर्म मिले, मुझे हर जन्म में सद्गुरु ज्ञानी पुरुष मिले। प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का बहुत सुंदर विषय, किया सो काम बजा सो राम। ये कहावत सैकड़ों हजारों वर्षों से चली आ रही है और हमारी भारतीय संस्कृति के हर सदस्य के जबान पर यह जमी हुई है। इसका अर्थ है कि जो काम आपने कर लिया वह काम आपका हो गया, जो राम का नाम आपने ले लिया वह आपका हो गया। क्यों हो गया? कि अगली सांस आए या न आए, क्या आप इस बात की गारंटी ले सकते हो कि आप 100 वर्ष तक जियोगे? आप मार्केट में जाते हो तो हर चीज को परचेज करते हो, पूछते हो कितने साल की गारंटी, दुकानदार बताता है 5 साल की गारंटी, 2 साल की गारंटी, 10 साल की गारंटी। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, क्या आप आपके खुद की गारंटी ले सकते हो कि आप 100 वर्ष तक जियोगे? हमें इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको ये मालूम पड़ जावे कि मेरी कब मृत्यु होने वाली है। मृत्यु को वही जीत सकता है पहला जिसका मृत्यु के साथ में एग्रीमेंट हो, MOU हो, उसके साथ के अंदर जो है कोई आपस के अंदर लिखा पढ़ी हो। दूसरा, जो मृत्यु से तेज भाग सके, जो हमारा काल देवता है उससे तेज भाग सके, तो वह मृत्यु से जीत सकता है। या जो है मृत्यु से वह जीत सकता है जिसको कि अमरता का वरदान हो। लेकिन इस धरा पर जीने वाले किसी भी व्यक्ति को अमरता का वरदान नहीं है। यानी जो व्यक्ति आया है वो निश्चित तौर पे जाएगा, कब जाएगा इसका किसी को पता नहीं है। इसीलिए एक अंग्रेजी में कहावत है कि डेथ कीप्स नो कैलेंडर, मौत के कोई कैलेंडर नहीं होता है, और इसको जब आना होता है तभी उसी क्षण वो आ जाती है, चाहे रात हो चाहे दिन हो। वह किसी का इंतजार नहीं करती है कि अभी ये बूढ़ा नहीं हुआ है, या इसके पोता नहीं हुआ है, पड़पोता नहीं हुआ है, क्या इसके बच्चों की शादियां नहीं हुई है, या ऐसा कोई काम पेंडिंग है। वह मृत्यु कभी भी नहीं सोचती है, उन चीजों से उसको कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए जो कर ले वह अपना है। और एक कहावत भी है कि यस्टरडे हैज गॉन अवे, टुमारो नेवर एग्जिस्ट, द मोमेंट ऑफ प्रेजेंट इज विद अस टू डू समथिंग। कल चला गया और कल कभी आता नहीं है। हम कहते हैं कि यह काम मैं कल करूंगा, जब कल का सूर्योदय होता है तब वो आज बन जाता है, कल कभी आता ही नहीं है। जब कल कभी आता ही नहीं है तो आज के काम को आप कल पे क्यों छोड़ते हो? जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी और बहुरी करेगा कब।
यानी जो आपको अच्छा कार्य करना है, जिस काम को जल्दी करना है, उसको आप तुरंत कर डालो। उसका नाम है शुभस्य शीघ्रम। जो शुभ कार्य है, जरूरी कार्य है, प्राथमिकता का कार्य है, उसको सबसे पहले कर डालो। ऐसा नहीं हो कि मन की बात मन में ही रह जावे। और हमारी भारतीय संस्कृति में राम के नाम का बड़ा महत्व है। यानी अपनी आत्मा को पवित्र किए बिना अगर ये हम शरीर छोड़ दें तो फिर 84 लाख की जून तैयार है, घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो। ये मनुष्य जीवन हमको मिला है तो इसके अंदर हमारे आने वाले भवों की संख्या कम होनी चाहिए। भवों की संख्या कब घटेगी? जब आपको सम्यक दर्शन मिलेगा, जब आपको राइट विजन मिलेगा, जब आपकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त होकर के राइट बिलीफ में बदल जाएगी। हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आपकी राइट रॉन्ग बिलीफ को हटा के राइट बिलीफ देनी है। हम ये चाहते हैं और हमारा ये स्लोगन है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप नजर बदल दीजिए, नजरिया बदल जाएगा। आप दिशा बदल दीजिए, आपकी दशा बदल जाएगी। दिशा का मतलब गलत दिशा में अगर आप जा रहे हो, गलत दिशा में सोच रहे हो, गलत आपकी संगत है, गलत काम कर रहे हैं, उसको छोड़ के सही काम करो। आप देखिए उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे भारत के अंदर एक किनारे से दूसरे किनारा कन्याकुमारी से लगा करके जम्मू कश्मीर तक का लगभग 3500 किलोमीटर की हाईएस्ट दूरी है। तो रेलवे की पटरी अगर सही बनी हुई है, मजबूत बनी हुई है, सीधी है, तो 3500 किलोमीटर की एक्सप्रेस की ट्रेन है, वह लगभग 36 घंटे के अंदर पहुंच जाती है। इतनी बड़ी वो 100 की एवरेज स्पीड से फुल चल सकती है। और अगर वह पटरी कमजोर हो, टेढ़ी हो और उसकी फाउंडेशन मजबूत ना हो तो वह 10 कदम चल के ही जो है ट्रेन गिर जाएगी। तो कहने का अर्थ यह है कि आपने वो रास्ता सही नहीं बनाया। रास्ता सही बनने के बाद कोई तकलीफ ही नहीं है। अगर राजपथ बना हुआ है, हाईवे बना हुआ है, तो व्यक्ति के भूलने का प्रश्न ही नहीं है। व्यक्ति भूलता कब है? पगडंडी में भूलता है। पगडंडी कभी लेफ्ट को चली जाती, गायब हो जाती है, कभी राइट को चली जाती है, गायब हो जाती है। इसीलिए व्यक्ति अगला रास्ता भूल जाता है। तो राजपथ का अर्थ यह हो गया कि आपकी दिशा को सही रखो, आपकी दृष्टि को सही रखो, आपके चिंतन को सही रखो, आपकी विचारधारा को सही रखो। यही हमारा उद्देश्य है। और हम आपको ये सनातन सत्य क्यों देना चाहते हैं? इसीलिए देना चाहते हैं कि आपको अगले जन्मों के अंदर जो शाश्वत सुख की नींव लगाना चाहते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि आपको अगले जन्म में शाश्वत सुख, ब्लिस है या मुक्ति है, साल्वेशन, इमांसिपेशन, फ्री फ्रॉम द ऑल बॉन्डेज मिल जाएगा। वो हमारी गारंटी नहीं है। लेकिन हम यह गारंटी लेते हैं कि आप अगर सनातन सत्य जान लेते हो। कौन सा सनातन सत्य? जो कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत के कानून पर आधारित है, तो निश्चित तौर पे जो आपको राजपथ मिलेगा और आपका जो है वो शाश्वत सुख की नींव लग जाएगी। शाश्वत सुख की नींव की गारंटी सनातन सत्य लेता है, लेकिन वह शीघ्र मिल जाएगा आपको शाश्वत सुख। उसमें अपना अपना समय, अपना अपना डेडिकेशन और अपनी अपनी प्रीति, जागृति और अनुभव, ये हमारे 3 मुख्य साधन हैं कि आपको जो है सनातन सत्य के माध्यम से जो ज्ञान मिलता है, वो ज्ञान है आपको प्रीति कराता है कि आप 100% अब जो है कर्ता के पद से हट करके अंतर आत्म पद पर आप आरूढ़ हो गए हो। आपका पद बदल गया है। आपका जब पद बदल गया,
इसका अर्थ यह कि आपकी दृष्टि बदल गई। इसको दृष्टि विज्ञान कहते हैं कि कर्ता पद से हटा करके आपको आत्म पद पर बिठा दिया। कर्ता है वह डूअरशिप और ऑनरशिप करता है। कर्ता भाव हमको बंधन में डालता है, कर्ता भाग हमको मैं और मेरा से बांध के रखता है, अटैचमेंट से बांध के रखता है, आसक्ति से बांध के रखा। इसीलिए कहा गया है आई माइनस माई इज इक्वल टू प्योर सोल। यहां आई मतलब बॉन्डेड सोल है। बॉन्डेड सोल जो है प्लस माई इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल माइनस माई इज इक्वल टू प्योर सोल। तो इसीलिए अगर आपको शुद्ध आत्मा स्वरूप के अंदर जाना है, आपको परमात्मा बनना है। परमात्मा बनने का मतलब ब्लिस को प्राप्त करना है, शाश्वत सुख को प्राप्त करना है, फॉर एवर। ऐसा सुख आपको लेना है कि जिसके बाद दुख आए ही नहीं है। तो हमें आत्मपद का ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है, जो कि सनातन सत्य को जानने से मिलता है और कुदरत को समर्पण ही सच्चा समर्पण है। क्योंकि हमारा जितना भी व्यवहार जगत है हमारा नहीं है, हर जीवित प्राणी का जितना भी व्यवहार जगत है उसका क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर कुदरत है, पर्यावरण है, कॉस्मोस है, ब्रह्मांड है। तो वही उसकी देख रेख करने वाला होता है। इसीलिए आप कुदरत को समर्पित हो जाओ। कुदरत को समर्पित होने का अर्थ क्या है कि जो कुछ भी आपकी फिल्म चल रही है, देखिए कि हमारे जीवन में दो तरह की बातें होती है। एक स्वतंत्रता की बात होती है और एक स्वतंत्रता की बात होती है। जो जंक्शन पॉइंट है जो कि हमें स्वतंत्रता और स्वतंत्रता से अलग करता है, जिसको भेद, हमारे सनातन सत्य के जंक्शन पॉइंट को हम कई नाम से पुकारते हैं। एक तो हम भेद विज्ञान कहते हैं उसको, एक हम उसको ज्ञाता दृष्टा कहते हैं, और एक हम उसको बताते हैं कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। उस जंक्शन पॉइंट को हम दृष्टि विज्ञान भी कहते हैं। देखिए ट्रेन चलती है तो बहुत से बीच में जंक्शन आते हैं। जंक्शन का अर्थ होता है कि उस ट्रेन की अगर लेफ्ट के रास्ते से राइट के रास्ते से जाओगे तो आप दूसरे शहर पे चले जाओगे। फॉर एग्जाम्पल जोधपुर से जो हम जयपुर के रास्ते पर जाते हैं तो मारवाड़ जंक्शन, उसका नाम जंक्शन है। हर एक रेलवे स्टेशन जो जंक्शन है उसके आगे जंक्शन लिखा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि मारवाड़ आप जो है वो मेड़ता रोड से हम बीकानेर होते हुए, बठिंडा होते हुए पंजाब जा सकते हैं, एक रास्ता। दूसरा है हम जयपुर होते हुए दिल्ली जा सकते हैं। ये जंक्शन पॉइंट है। तो हमारे सनातन सत्य को प्राप्त करने में जंक्शन पॉइंट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। इसलिए हम कभी भी आपको जंक्शन पॉइंट पे आइए कहते हैं तो आपको एकदम गंभीर हो जाना चाहिए। जंक्शन पॉइंट पे क्या होता है कि जो हमारा मन वचन काया, यानी मन से हम चिंतन करते हैं, वचन से हम बोलते हैं, काया से हम सब तरीके के काम करते हैं और जीवन भर तक करते हैं। देखिए जब हम रात के अंदर सोते हैं उस वक्त भी हमारा अवचेतन मन काम करना बंद नहीं करता है। उस वक्त भी वह जो है सपने देखता है। तो ये सपना दिखाना, सपना देखना, यह भी एक कर्म है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जन्म से मृत्यु के बीच में व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म के, बिना चिंतन के नहीं रह सकता है। तो ये जब सारा ऐसा कर्म और चिंतन का कार्य होता है तो हम ये सारा हमारा जो मन वचन काया का जितना भी हम पिछले जन्म से साथ के अंदर जो हमारा
पुण्य पाप लेकर के आते हैं, उसका उदय और प्रारब्ध चलता रहता है और उदय प्रारब्ध के अधीन ही हमको सुख और दुख मिलता है। और ये जो है हर क्षण उदय प्रारब्ध चलता रहता है। जैसे कि थिएटर के अंदर फिल्म चलती है, जैसे हमारे मन में विचार चलते हैं, इसको रोका नहीं जा सकता। और मैं आपसे एक बहुत सुंदर प्रश्न कर रहा हूं कि आप कभी भी 2-2.5 घंटे की फिल्म देखने के लिए जब थिएटर के अंदर बैठते हैं तो थिएटर में फिल्म चलाने वाला क्या करता है कि वह उस फिल्म को लगा करके और स्विच ऑन कर देता है। वह फिल्म अपने आप चलती चलती 2 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। आपका टेप है वो अपने आप चलता रहेगा। क्या आप जो है उस फिल्म के अंदर या उस टेप के अंदर आप कुछ बोल के एक्टिंग करके और क्या आप वीडियो उसमें जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकते। इसका अर्थ यह है कि ये पूर्व नियोजित है और पूर्व नियोजित को मैं कोई भी छेड़छाड़ करने की स्वतंत्रता नहीं है। यानी हम जीवन भर तक पर्यंत है, ये जीवन पर्यंत जो है परतंत्र है, एक भी अतिरिक्त सांस नहीं ले सकते। तो जब हमारी स्वतंत्रता है तो फिर हमें दखल अंदाजी की कहाँ जरूरत है। जब हम किसी चीज में दखल अंदाजी करते हैं तो हम टेंशन में आ जाते हैं और दखल अंदाजी फ्री रहते हैं तो हम टेंशन फ्री रहते हैं। तो ये हमारा प्रारब्ध और उदय, पुण्य और पाप चल रहा है, नियत है, फिक्स है, व्यवस्थित है और ये मात्र अवस्था है, तो इसको चलने दो। तो जंक्शन पॉइंट में क्या होता है आप देखिए, ये जो नीचे का जंक्शन पॉइंट को ऊपर देखिए और नीचे देखिए। नीचे जो है हमारा जंक्शन पॉइंट, मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता दूं कि हमारा जो कमर का हिस्सा है वह जंक्शन पॉइंट हो गया। तो जंक्शन पॉइंट के अंदर ऊपर जो हमारा मन वचन का ऊपर का जो हिस्सा है वह हमारा शास्त्र सार को जाता है और शास्त्र सार के अंदर ज्ञान एकत्रित हो जाता है तो वह हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। इसको कुंडलिनी जागरण कहते हैं। और हमारा जो शक्ति केंद्र है, यानी हमारी रीढ़ की हड्डी का निचला जो केंद्र, शक्ति केंद्र, जहां पर हमारी सारी ऊर्जा रहती, विटालिटी रहती है, अगर हम इसको ऊपर जो है स्पाइनल कॉर्ड के जरिए उठा करके शास्त्र सार में कुंडलिनी जागरण के प्रोसेस से नहीं छोड़ते हैं तो वह शक्ति, खान पान, रहन सहन, 5 इंद्रियों का सुख भोग विलास है, उसके अंदर नष्ट कर देते हम। शास्त्र सार के अंदर हमने उसको खींच लिया ऊपर की ओर तो वो हमारा ज्ञान बन जाता है, सम्यक ज्ञान बन जाता है और आत्मा को पोषण देने लग जाता है। तो अब देखिए कि हमारे जंक्शन पॉइंट के अंदर जो पीछे से लेकर के आए, जिसको व्यवहार जगत कहते हैं, जिस जगत में हम रहते हैं, जो इंद्रियों का जगत कहलाता है, जो खुली आंख का जगत कहलाता है, वो चल रहा है, चलने दो। चल क्या रखने का, चलने का अर्थ क्या? चलने का अर्थ हुआ आपका जन्म हुआ, आपको वही माता पिता मिले जिसकी आपने पहले प्रतिष्ठा की थी, भाई बहन वही मिले, पत्नी वही मिले, बेटे बेटियां वही मिली, उन बेटे बेटियों को आपने पाला पोसा और उनके बड़ा किया, उनके पैरों पर खड़ा किया। कोई बेटा आपका सपूत निकलता है, कोई कपूत निकलता है, कोई आपकी सेवा करता है, कोई सेवा नहीं करता है, कोई आपकी प्रॉपर्टी में हिस्से के लिए आपको कोर्ट में खड़ा कर देता है। किसी पति की पत्नी है वो उस पति को छोड़ देती है, पति पत्नी को छोड़ देता है। तो ये सारा जो दुनिया में चल रहा है ये चलता रहता, चलने दो, क्योंकि आपकी स्वतंत्रता नहीं है। तो इसको हम कहते हैं कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। कुदरती रचना का अर्थ यह हुई है ऑटो मोड से चलती है, उसमें किसी की पंचायती नहीं चलती है, वह कुदरती रचना है और वो व्यवस्थित है। व्यवस्थित का मतलब फिक्स है, वो पीछे से फिक्स होके आई है। देयर आर नो चेंजेस, देयर आर नो चांसेस ऑफ एनी चेंज फ्रॉम लाइफ टू द डेथ। तो मन वचन काय से मुक्त हो जाइए आप।
जो चल रहा है चलने दीजिए। जंक्शन पॉइंट मन वचन काय से मुक्त रहना है। और हम क्योंकि चिंतन करते रहते हैं, तो अब हमारा चिंतन ऊर्ध्वमुखी हो गया है, क्योंकि शास्त्र सार के अंदर हमारा ज्ञान आ गया है। तो ऊर्ध्वमुखी होने के कारण जंक्शन पॉइंट पे हम ज्ञाता दृष्टा बन गए, हम वहां भेद विज्ञानी बन गए। शरीर को अलग कर दिया और आत्मा को अलग कर दिया। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, क्योंकि शरीर जो है पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, इसका मात्र इतना ही रोल है। लेकिन मेरी जो चेतना है वो अनादि अनंत काल से जो है ऐसे कई शरीरों के साथ हुई है, ऐसे कई शरीरों के साथ में उसकी एविडेंसेस हुई है। और वो एविडेंस तब तक रहेगी जब तक वो मुक्ति को नहीं जाएगी। किया सो काम भजा सो राम। तो राम को भजने की बात मैं बता रहा हूं। काम जो व्यवहार जगत में करना है वो हमने चर्चा कर ली। अब मैं भजा सो राम की बात कहता हूं कि राम का नाम कैसे भजें। राम का नाम भजने के लिए आप दृष्टि विज्ञान कीजिए, भेद विज्ञान कीजिए और ज्ञाता दृष्टा बनिए। दृष्टि विज्ञान का मतलब आपकी दृष्टि जो शरीर की तरफ जा रही थी वो अपने आत्मा की तरफ मोड़ ली। आप जो हरि अनंत हरि कथा अनंत करने लगे। जो बहुत से कथाकार आते हैं जो 4-4 महीने जो है रामायण की कथा बताते हैं, महाभारत की कथा बताते हैं, पुराणों की कथा बताते हैं, नैनी बाई का मायरा बताते हैं, यानी जितने आख्यान व्याख्यान है वो 4-4 महीने तक चलते हैं और लाखों लोग उसको देखते हैं। तो आप भी जो है 4 महीने नहीं 4 जन्म तक वो कथा करते रहो, तो आपका जो भगवान है, प्रभु है, क्योंकि वो तो अनादि अनंत काल से वो अनंत ज्ञान वाला है, वो अनंत दर्शन वाला है, वो अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है, सब उसकी क्रियाएं अनंत है। तो उसका ज्ञान जो है ससीम कैसे हो सकता है। तो आप उसके गुणों की भजना करो, उसके नाम की माला फेरो और आत्मा के करीब रहो, सेल्फ रियलाइजेशन करो और इंट्रोस्पेक्शन करो, आत्मनिरीक्षण करो, आत्म परीक्षण करो। यानी शरीर के जो गाने गाते थे उसकी जगह आप आत्मा का गाना गाने लग जाओ। और हमको रिजल्ट कब मिलता है कि हम समय किस पे लगाते हैं। कोई व्यक्ति पढ़ने में संगीत सीखता है, समय लगाता है, संगीतकार बनता है। कोई व्यक्ति स्पीच देने में समय लगता है, वह वक्ता बनता है, प्रवक्ता बनता है। और कोई व्यक्ति लिखने में समय लगाता है तो लेखक बनता है। तो इस हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम समय कहाँ पे डिवोट करते हैं। वो समय ही रिजल्ट लाता है। टाइम इज मनी, समय को ही धन कहा गया है। हम कहाँ लगाते हैं और कैसे लगाते हैं। कैसे का मतलब दिलचस्पी के साथ में। काम 2 तरह से किया जाता है। एक तो अनमने तरीके से कि हमने ये नौकरी कर ली, हमारी कोई दिलचस्पी नहीं लेकिन मजबूरी है, बाल बच्चों को पालना है, तो हमें मेरे को ये नौकरी अच्छी नहीं लगती पर करनी पड़ेगी, बॉस को खुश रखना पड़ेगा, समय पर आना पड़ेगा। इसमें कुछ हिंसा है तो भी अनचाहे तरीके से वो करनी पड़ेगी, कुछ अनैतिकता है वो तो अनचाहे तरीके से करनी पड़ेगी। तो ऐसे समय में मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु से कि मुझे इस नौकरी से हटा करके कोई दूसरी नौकरी पे लगाओ जिससे कम हिंसा हो, जिससे मेरी आत्मा का कम पतन हो, क्योंकि जहाँ हिंसा है वहाँ तो पतन अवश्य होगा। तो इस तरीके से जो है हम जो है हमारे प्रभु को कैसे याद करते हैं, कितना याद करते हैं और कब याद करते हैं, उस पर सारी बात निर्भर करती है। उसको हम दृष्टि विज्ञान कहते हैं, उसको हम हरि कथा कहते हैं। तो आप हरि की कथा करते रहिए, दृष्टि विज्ञान का आप पालन कीजिए, आप ज्ञाता दृष्टा बनिए। और जो है आपकी भाव सत्ता जो प्रज्ञा जागृत हुई है, ज्ञान जब आपने ले लिया
और उस ज्ञान को शिफ्ट किया आपने शास्त्र सार में, तो ज्ञान लेते ही हमारी मूल आत्मा अक्रिया कुछ नहीं करती है, लेकिन ज्ञान लेते ही वो एक भाव सत्ता के रूप में प्रज्ञा को जो है इस शरीर पर कंट्रोल करने के लिए बाहर निकाल देती है। वो भाव सत्ता रूप में प्रज्ञा सब चीज कंट्रोल करती है। यानी हमारा जो व्यवहार जगत का काम चल रहा है, जिसके नंबर उदय और प्रारब्ध है, तो प्रज्ञा हमको उसके साथ तन्मयाकार नहीं होने देती। हमने टच किया तो तुरंत छुड़ा देती है। प्रज्ञा कहती है 440 का वोल्ट है, इसको टच किया तो तुम भस्मीभूत हो जाओगे। यानी ये जो उदय प्रारब्ध राग द्वेष से जुड़ा हुआ है, इसके साथ तन्मयाकार हो गए तो नए कॉज पड़ जाएंगे, और नए कॉजेज, बंच ऑफ दी कॉजेज पढ़ के कॉजल बॉडी बनेगी, और कॉजल बॉडी जो भीतर है मल्टीप्लाई होगी, और मल्टीप्लाई कॉजल बॉडी का अर्थ यह है कि आपको भव भवांतर में हमेशा हमेशा भटकना पड़ेगा। आपका संसार बढ़ गया। जंक्शन पॉइंट पे हम आ गए। हमने कहा किया सो काम भजा सो राम का मतलब यह है कि जंक्शन पॉइंट के ऊपर जो राग द्वेष है, जंक्शन पॉइंट पे जो अज्ञान है, ये दोनों का जंक्शन पॉइंट क्या है कि ये दोनों जुड़े हुए किस कारण से जुड़े हुए हैं? आत्मा और शरीर जो जुड़े हुए हैं, और बीच में जो फेविकॉल है वह है अज्ञान। तो ये अज्ञान को हटा देंगे तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो उस अज्ञान को समाप्त करना, कॉजल बॉडी को जीरो करना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। ये दृष्टि विज्ञान है। और जो ही ये जीरो कैसे होता है कि आपने जो दृष्टि का ऊर्ध्वारोहण किया, आपने जो एनर्जी जो पहले खर्च हो रही है बाहर की तरफ, उस एनर्जी को आपने ऊपर उठा लिया, ऊर्ध्वारोहण कर दिया, तो एनर्जी वो कामयाब हो गई। और ऊर्ध्वारोहण होते ही कॉजल बॉडी के अंदर टर्बुलेंस होता है, और जो कर्म है वो शिथिल होने लगते हैं। उनको हम निर्जरा कहते हैं, आंशिक निर्जरा कहलाती है। और जब वह संपूर्ण निर्जरा हो जाती है तो हमारी मोक्ष की अवस्था आ जाती है। तो इसीलिए भाई और बहनों, किया सो काम भजा सो राम, काम कर लिया, ये तो हमारा जो है व्यवहार जगत है। भजा सो राम है, ये हमारा निश्चय जगत है। भजा सो राम का अर्थ है कि आपके भीतर जो राम बैठा है उसकी भजना करो, उसकी स्तुति करो, उसकी वंदना करो, उसको मन वचन काय से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, इस कारावास से उसको रिलीज करो। इस जो है वो जन्म जन्मांतर से जो ये शरीर की कारावास में, शरीर की जेल है, उसमें ये छटपटा रहा है, उसको आजाद करो। कैसे छटपटाता है? किसी पक्षी को जो है आपने पिंजरे में डाल दिया, किसी पशु को बाड़े में डाल दिया, किसी चूहे को पिंजरे में डाल दिया, तो छटपटाता है कि बाहर जाऊं, क्योंकि स्वच्छ हवा के अंदर वो विचरण करने में अपनी स्वतंत्रता, ताजगी महसूस करता है। चाहे जो है उसके अंदर जीव जंतु हो, मनुष्य हो, कोई भी हो। तो ये परमपिता परमेश्वर जो भीतर बैठा है, इस कारावास में उसका दम घुटता है। तो इसको रिलीज कराना, इसको स्वतंत्र कराना, इसको मुक्ति में भेजना है। इसका अर्थ क्या हो गया कि जो है हमें अपनी जो है साधना को बढ़ाना है। हमें जो है किया सो काम भजा सो राम, राम को भजना है, उसको याद करना है। तो भाई और बहनों, ये सुंदर बहुत विषय अच्छा है, जो कि हमें जो व्यवहार जगत और निश्चय जगत को जोड़ता है। क्योंकि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है, दोनों को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। और ये सूत्र है, दोनों को साथ में लेकर के चलता है। यानी जो व्यवहार जगत इकट्ठा हुआ है, जिसका कारण अज्ञान है, उस अज्ञान को तोड़ना है। उसका नाम है कि राम को भजना है।
तो बहुत ही सुंदर हमारा आज का एपिसोड बना कि व्यवहार जगत को भोगते भोगते आप राम का भजन करो, अपने स्वरूप की जानकारी करके और इस स्वरूप को मुक्ति में पहुंचाओ। ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी भाईचारे से हम साथ में रहते हुए वसुधैव कुटुंबकम का हमारे देश में निर्माण करें। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।